शासन और प्रशासन पूरी तरह इसी प्रक्रिया में लगा हुआ है कि तनाव बने कहीं ना कहीं लोगों के बीच में। यह देश का और प्रदेश का सौहार्द बिगाड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि जो मूलभूत जो अधिकार हैं इस देशवासियों के, प्रदेशवासियों के, वो उनको मिले। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें तरह तरह की अफवाहें और शंकाएं व्यक्त कर रहे थे और यहाँ तक कि उस दिन नमाज भी था तो उस पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे थे। आज जो हम हालात देख रहे हैं जो देश के हैं, जहां हमारी गरीबी चरम सीमा पे है, कोई रोक नहीं है। आज जो हम पूरी व्यवस्थाएं देख रहे हैं कहीं ना कहीं पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए था उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में, आज हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह खंडर की तरह दिख रहा है, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, पूरी शिक्षा की जो व्यवस्था है चरमराई हुई है। तो कहीं ना कहीं जो लोग अब समझ रहे हैं कि आज हालात क्या हैं, जहां पूरी तरह से हमारा स्टॉक मार्केट भी पूरी तरह से डूब रहा है, कहीं ना कहीं जहां लोगों की समझ में आ रहा है कि हाहाकार मचा हुआ है हर तरफ, और जहां हमारे बच्चों को सही शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं जहां लोग अब बदलाव चाह रहे हैं, तो इस बदलाव की सोच को बदलने के लिए इस तरह की बातें लगातार मीडिया के माध्यम से उछाली जा रही है और लगातार इसी तरह के सवाल मीडिया वाले उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर हम देख रहे हैं कि क्या व्यवस्था है। अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े भी अगर देखेंगे तो लगातार महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार ओबीसीज और दलित वर्ग के लोगों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं। और मैं समझती हूँ जो ये पुलिस को जो कार्य करना चाहिए वो केवल अपने कार्यों को छुपाने में लगी हुई है, और जिस तरह से व्यवस्थाएं बदली हैं और बिगड़ी हैं उत्तर प्रदेश में, मैं नहीं समझती हूँ पूरे देश में कहीं बिगड़ी होंगी। होली के आसपास अभी उनके बयान में आए तमाम कसी रही और पहली बार ऐसा लगा कि बड़ा ये तनावपूर्ण शासन और प्रशासन ने होली का त्योहार को बनाया है, नहीं तो कोई तनाव कहीं किसी समाज में नहीं है, किसी धर्म के लोगों में नहीं है, लेकिन शासन और प्रशासन पूरी तरह इसी प्रक्रिया में लगा हुआ है कि तनाव बने कहीं ना कहीं लोगों के बीच में। यह देश का और प्रदेश का सौहार्द बिगाड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि जो मूलभूत जो अधिकार हैं इस देशवासियों के, प्रदेशवासियों के, वो उनको मिले। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें तरह तरह की अफवाहें और शंकाएं व्यक्त कर रहे थे और यहाँ तक कि उस दिन नमाज भी था तो उस पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे थे, छेड़छाड़ कर रहे थे, जो कि हमारे संविधान का वायलेशन है। हमारे संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है उसके प्रेम्बिल में है, जिसकी शुरुआत है हम भारत के लोग, और उसमें यह है कि इस प्रेम्बिल को एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 49 में, जिसमें शुरुआत में कहा गया हम भारत के लोग। तो स्वतंत्रता के बारे में कि उसमें धार्मिक स्वतंत्रता, पूजा अर्चना की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, ये सारी बातें हैं जिसको एडॉप्ट किया गया है। और इसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ करना ये भारतीय संविधान की प्रेम्बिल, जो संविधान की आत्मा है, उसका वायलेशन है। ये कतई नहीं हो सकता। और मैं अपने सभी सम्मानित देशवासियों को, देशवासियों प्रति उनको बधाई देता हूँ कि त्यौहार बहुत अच्छे ढंग से पूरे देश और प्रदेश में हुआ है। इसके लिए सम्मानित क्षेत्रवासियों को, सम्मानित प्रदेशवासियों को और सम्मानित देशवासियों को मैं प्रणाम भी करता हूँ और हार्दिक बधाई
देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस त्यौहार को परंपरागत बहुत बढ़िया ढंग से मनाने का काम